अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। जानकारी लेते हैं जिस तरीके से पूरे देश के अंदर हाहाकार मच रहा है जाति को लेकर, जाति शोषण, जाति अत्याचार। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो आपने देखा कि अपर कास्ट का व्यक्ति एक छोटी कास्ट के व्यक्ति के मुंह पे पेशाब कर देता है, और पेशाब ही नहीं, फिर वीडियो बनवाकर उसको वायरल किया जाता है। उसी तरीके मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा कि एक जाति को लेकर, आदिवासी धर्म को लेकर उन महिलाओं के साथ पहले रेप किया गया, फिर उनको घुमाया गया, लेकिन सरकार की कानून पर कोई जू नहीं रेंगते। आइए इसी संदर्भ में हम बात करते हैं। हमारे साथ में एक साथी हैं किशन सिंह जी। किशन सिंह जी, आप ये जो जातीय स्तर पर जो भेदभाव हो रहा है बड़े पैमाने पे, लोग कहते हैं हम आज़ाद हैं, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, तो ये जातीय स्तर पर जो इस तरीके से अत्याचार होने हैं कैसे देखते हैं आप? ये बिल्कुल गलत तरीका है। हम भारत के लोग हैं, सभी लोग। जिस तरह से आजकल का जो माहौल बना हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह से सवर्ण के कुछ लोगों ने आदिवासी और SC ST के खिलाफ जो इतनी शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए गवर्नमेंट को देखना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा माहौल बन गया है कि जैसे कि इनको जीने का अधिकार ही नहीं है। ये इस समय जो वर्तमान सरकार है, चाहे वो स्टेट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जो समाज के दबे कुचले SC ST OBC और यहाँ तक के माइनॉरिटी वाले भी, कि उनको ये लगे कि हमको भी जीने का अधिकार है और उनको गवर्नमेंट में विश्वास बने। अगर ये कार्रवाई नहीं करते तो एक तरह का माहौल बहुत ही गलत हो गया है, जो बहुत ही निंदनीय है। हाँ, किशन सिंह जी, देखा गया है कि कुछ दिनों से ऐसा लगता है कि एक तो अत्याचार करते हैं, किसी का रेप करते हैं, किसी को जूते में पानी पिलाया जाता है, वीडियो बना के उसे वायरल किया जाता है। ये तो और भी ज़्यादा है कि जो किया वो उजागर कर रहे हैं। तो इस उजागर करने का मतलब ये है कि लोगों में देखने के बाद आक्रोशित बहुत हो रहे हैं, और वीडियो वायरल होने के बावजूद इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही, तो ये तो और अधिक निंदनीय है। लेकिन सर, सरकार भी देख रही है, कोर्ट भी देख रहा है, फिर भी उस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा। जी हाँ, बिल्कुल इनको नहीं किया जा रहा, लेना चाहिए, और जिससे कि लोगों में एक डर और आतंक टाइप का, और जो छोटे लोग समाज के लोग हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटी वालों के अंदर एक तरह का एक बहुत ही मन में कुंठा भरी हुई है कि जिससे न्याय करना है, जिनको देखना है, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से लोगों में एक निराशा की भावना पनप रही है, जैसे कि ये लोग, हम लोग भारत के वासी नहीं हैं, या हमको जीने का अधिकार नहीं है। ये बहुत गलत है, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ। सर, इनको कैसे रोका जा सकता है? आपके पास तो कोई ऐसा सुझाव है? सुझाव क्या, गवर्नमेंट को सख्त सख्त नियम बनाने चाहिए और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए इनके विरुद्ध। सर, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने 18 राज्य के राज्यपालों को लेटर लिखा है कि देश से जातियां खत्म होनी चाहिए। कुछ राज्यपाल एग्री हुए हैं और कुछ राज्यपाल ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। तो सर, क्या ये जाति उन्मूलन कानून बनना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बनना चाहिए। अच्छा सर, बनेगा तो इससे क्या फ़ायदा होंगे? बनेगा तो ये कि लोग जो जातिवाद के नाम पर जो प्रताड़ना करते हैं, कि ये इस तरह के सामाजिक घिनौने कार्य करते हैं, उनको जो दबाया जाता है, उनके साथ अत्याचार किया जाता है, तो दूसरे जो समाज के लोग करने वाले हैं उनमें एक डर व्याप्त होगा, जिससे ये इस तरह के अत्याचार रुकेंगे। सर, जिस तरीके से आपकी अपनी पार्टी ने ये कदम उठाया है, क्या पार्टी का जो निर्णय है वो किस तरीके से है? पार्टी का निर्णय तो उनका अपना बिल्कुल समाज के लिए सही किया है। हाँ। सभी को जीने का अधिकार है। एक टारगेटेड करके इस तरह के लोगों के साथ जो किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, और जिन्होंने आवाज़ उठाई है उनके हक में हम भी बोलते हैं कि इस गवर्नमेंट को नियम बनाना चाहिए, ताकि इस तरह की जो यातना है वो रुकें, समाज में रुकें। ठीक है सर। इसी संदर्भ में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे भारत में जो सर्वोच्च एक पद है आदरणीय राष्ट्रपति जी का, और हमारे समाज के जिन्होंने ये बना के दिया है इनको, इससे पूर्व हमारे रामनाथ कोविंद जी थे, किसी मंदिर में जाते हैं, लगता है राजस्थान के ब्रह्मा मंदिर में जाते हैं, और उनको जातिवाद के नाम पर उनको घुसने नहीं दिया जाता है। जो आदमी भारत का प्रथम नागरिक है, जहाँ सारे नियम कायदे कानून बनते हैं, उन्हीं के नहीं रोका जाता, तो छोटे आदमी को कैसे प्रवेश करेंगे? अब हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं,
उन्होंने जाति उत्थान के लिए उनको ये कहने के लिए बना दिया कि हमने दलित का राष्ट्रपति बनाया है, आदिवासी को बनाया है। उनके साथ भी ऐसे ही व्यवहार हो रहा है। जब उनके साथ हो रहा है तो एक आम आदमी क्या करेगा? सर हाँ, दिल्ली के अंदर वो अपने जन्मदिन में मंदिर के दर्शन करने जा रही थी तो उनको वो मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। ये भी जातिवादी का एक तरह का जातिवाद का प्रमाण है ये। हाँ। कि उनको नहीं घुसने दिया जाता है। तब ये गवर्नमेंट क्या करती है? तब क्यों नहीं एक्शन लेती है? ये गलत है। ये छोटा आदमी बेचारा क्या करेगा जो इतने संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे महान राष्ट्रपति, चाहे पूर्व राष्ट्रपति हो चाहे वर्तमान राष्ट्रपति हो, उनको भी जातिवाद के आधार पर भेदभाव करके उनको प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। इसकी तो बहुत निंदा की जाती है और करनी भी चाहिए। ठीक है। ये 70 विधानसभाओं का हम सर्वे कर रहे हैं कि जाति उन्मूलन कानून, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जाति को लेकर कहीं जूती में पानी पिलाया जाता है तो जाति को लेकर कहीं मूंछ रखने पर लोगों को मार दिया जाता है। हद तो जब होगी कि अपर कास्ट का व्यक्ति एक छोटे कौम के व्यक्ति पे शरेआम पेशाब करता है और वो वीडियो वायरल करता हमारे बीच में है सतीश जी जिस तरीके से पूरा भारत त्राही कर रहा है, जाति को लेकर इतने अत्याचार होते हैं, कहीं कोई पेशाब कर देता है, कोई नग्न घुमाता है, कोई किस तरीके से करता है, तो ये इनको आप कैसे देखते हैं? ये जो हिंदुस्तान में हो रहा है ये नहीं होना चाहिए जातीय भाव पे। हमारे देश के 75 सालों का आज़ाद हुए, अब भी अभी जातिवाद चलेगा तो कैसे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा? ये कहते हैं हिंदुस्तानी सब भाई भाई हैं, लेकिन अभी भी शेड्यूल कास्टों पर अत्याचार हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। जातिवाद वो कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। कैसा हिंदुस्तान है हमारा जो अभी भी जातिवाद चल रहा है? तो सतीश जी क्या लगता है कि आपने देखा कि मध्य प्रदेश की घटना देखी, फिर आपने मणिपुर की घटना देखी कि महिलाओं के साथ रेप करने के बाद में उन्हें नंगा घुमाया गया और एक मेला लगाया गया, सरकार के कानों पे क्यों नहीं रहेंगी? ये जो हो रहा है, सरकार जो आंखों में पट्टी बांध के बैठी है कानून की तरह, इसे दिख नहीं रहा कुछ जो ये कर रही है, महिलाओं से अत्याचार कर रही है या जो भी जातिवाद फैला रही है, ये ठीक नहीं है हमारे हिंदुस्तान में। तो क्या लगता है सतीश जी, इनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? ये तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। जो सरकार आज मौजूदा सरकार है, इनको कानून बनाना चाहिए। जो जातिवाद पे या महिला को कर रही है या अच्छा नहीं कर रही है, तो इनसे कहूँगा कि इस पर कानून बनाया जाए और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। तो सतीश जी क्या लगता है कि एक पार्टी है आपकी अपनी पार्टी पीपल्स, वो चाहती है कि जाति उन्मूलन कानून आना चाहिए। उन्होंने 18 राज्य के राज्यपालों को लेटर लिखा है, कुछ राज्यपालों की सहमति हुई है तो कुछ ने अभी कोई विचार नहीं दिया है। क्या इसमें जाति उन्मूलन कानून आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में 75 साल हो गए। हाँ। अब भी अगर कानून नहीं बनेगा तो जितने भी ये जातिवाद है उससे ज़्यादा फैलेगा। कि जाति हटाओ देश बचाओ वाला जो कानून है, जाति उन्मूलन कानून है, इससे फ़ायदा होगा लोगों को? बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। तो अच्छा फ़ायदा मतलब होगा तो कितना होगा, किस तरीके से होगा? जो ये अत्याचार हो रहे हैं लेडीज़ महिलाओं पे और ये जो मध्य प्रदेश की घटना पे, ये सब खत्म होगा और ख़त्म होना चाहिए। तो लगता है कि कानून बनेगा तो ये अत्याचार खत्म होंगे? बिल्कुल होगा जी, 100% होगा। अच्छा, ये जो आपकी अपनी पार्टी ने जो ये एक लक्ष्य लिया है कि हम इस देश से जातिवाद हटाएंगे, तो ये पार्टी कैसा काम कर रही है? अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है इस मामले में, अभी कुछ नहीं हो रहा। तो ये मतलब उन्होंने एक बीज तो डाल दिया ना सर? डाल दिया, जब हो जाएगा तब मानेंगे। हाँ, जब मानेंगे कि हाँ भाई ये जो कानून। अच्छा, ये पार्टी ने अच्छा काम किया है आपकी नज़रों में या बुरा काम किया है? अच्छा काम करा है, जरूर होना चाहिए। तो जातियाँ खत्म होनी चाहिए देश से? बिल्कुल बिल्कुल, समान अधिकार होना चाहिए सबको। चलो ठीक है सर।